हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बीडीएल एजेंट भारत डायनामिक्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बीडीएल का जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें ये अपने टारगेट्स मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 1925 के आसपास के टारगेट लगे थे, वो अपने का टारगेट मैच हो गए और ऊपर भी यहाँ पे निकल गया। इवन फाइनल टारगेट मैंने कहा था कि 2000 तक जाएगा और डेफिनेटली उसी लाइन में स्टॉक जा रहा है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस थी वो सारी अपनी मैच होती हुई नजर आई हैं। तो आगे की दिशा बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है फिलहाल के लिए। जो फाइनल टारगेट है वो यही रहेगा 2000 के अराउंड। अब वो इसलिए क्योंकि चैनल के अंदर वही टारगेट निकल के आ रहा है और स्टॉक में जो बुलिश फॉर्मेशन है वो वहीं से ही चलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ कहीं से जब स्टॉक को मैंने पकड़ा था, ये वो लेवल है 1600 के आसपास का, 1690 का, और यहीं से मैंने अनुमान लगाया था कि 20% का मूव दिखाएगा तो 2015 के आसपास का टारगेट अपन को देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वही लेवल्स निकलते हुए भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आज हर्डल देखने को मिला स्टॉक में वो रहा अपना 1941 के आसपास। स्टॉक को यहाँ हर्डल फेस इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल अगर आप देखें तो 1940s के इस रेंज पे यहाँ रिवर्सल आ चुका है, पहले भी यहाँ रिवर्सल बने हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसी वजह से यहाँ हर्डल फेस होते हुए नजर आया। अब यहाँ पे कल के दिन जो मूव रहेगा, एक बार ही सस्टेन करता है 1940 तो अपना जो टारगेट में हर्डल फिर फेस होगा वो रहेगा यहाँ से 1950। साइकोलॉजिकल लेवल है तो छोटा हर्डल फेस होगा बट यहाँ सस्टेन कर जाएगा। जो इंपॉर्टेंट हर्डल फिर से रहने वाला है ऊपर की दिशा में वो रहेगा 1984। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये कैंडल ऊपर एकदम सडन बूम आया था इस कैंडल पे और फिर एक सेम डे रिवर्सल आया था। तो इसी वजह से यहाँ पे हर्डल अपन को देखने को मिलेगा और वो स्टॉक का हाई है 1984। इसीलिए ये सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली 2000 तक स्टॉक जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हुई ऊपर की दिशा में अपनी रेजिस्टेंस सारी, और ये आपके सामने क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या कैसी चल रही है। फिलहाल स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा क्योंकि करेक्शन जो आना था वो करेक्शन अपने हो चुके हैं स्टॉक में। समय भी स्टॉक ने बिता लिया 21% का, साइडवेज की फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई। यहाँ पे जो साइडवेज स्टॉक बना रहा ये आप देखें अगर लंबे टाइम तक साइडवेज भी रहे यहाँ पे, फिर ऊपर क्या सडन अपसर्ज हुआ, फिर द रिवर्सल, फिर अपसर्ज, फिर द रिवर्सल। क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है हर स्टॉक का एक मूव होने का, वो टाइम पीरियड जब तक स्टॉक का नहीं निकलेगा तब तक स्टॉक में एक सेल ऑफ देखने को मिल जाते हैं। अब रिटेलर्स वो समझता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप देखें उसको ये लगता है स्टॉक भागता रहना चाहिए, उसका पैसा बनता रहना चाहिए। बट स्टॉक मार्केट थोड़ा सब्र का समय है और सब्र का खेल है। जितना आप सब्र रखोगे उतने अच्छे रिटर्न्स निकल के आएंगे। और फाइनली बीडीएल में भी वही हो रहा है, स्टॉक ने यही सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर एक अच्छी दिशा निर्धारित हुई। कुछ दिनों से यहाँ भी स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया था जिसके बाद ये नतीजा है कि स्टॉक ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहा है। अब बात आती है कल माइनर सपोर्ट अगर सॉरी पुल बैक रहता है तो सपोर्ट कहाँ होगा। तो माइनर सपोर्ट अगर रहता है तो पहला पुल बैक तो बनेगा 1900 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल वही है और वहां पे आज स्टॉक ने एकदम से तेजी दिखाई तो ये सस्टेन होते हुए निकल गया, तो ये पुल बैक बन सकता है। फर्दर अगर ड्रॉप होता है तो 1880, ये कुछ दो सपोर्ट हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को। और फिर भी अपन लेके चलते हैं 1855 तक के, ये तो 2 से 3 सपोर्ट अपने ये वाले लाइन में रहेंगे। तो फाइनली ये कुछ ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे अपन को आने वाले दिनों में। जो मेजर हर्डल है 2000 रहेगा, 2000 सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट के चांसेस बनेंगे, वरना फिर स्टॉक वही सिनेरियो यहाँ से आएगा, धीरे धीरे करके स्टॉक फिर से एक पुल बैक बनाएगा 1850 या 1900 तक, फिर यहाँ से तेजी पकड़ेगा। अब इतने नीचे तो नहीं आएगा कि भाई 1700 वापस से आ जाए, क्योंकि स्टॉक में जो एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो बायर्स का इंटरेस्ट है, तो इतने नीचे तो नहीं गिरता है। अब अगर ऊपर की दिशा से एक माइनर पुलबैक जब यहाँ 2000 पहुंचेगा, यहाँ से जब पुलबैक बनेगा तो 1900 या मैक्सिमम 1850 तक बनना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिर स्टॉक जाता है तो फिर वीकनेस आएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मूव देखने को मिलेंगे। नतीजों की बात करें तो नतीजों में अभी समय स्टॉक में मे के अराउंड लेंगे, तब तक स्टॉक डेफिनेटली 2000 और उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। रेजिस्टेंस ये होगा, ये अपने सारे सपोर्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।